आज हम बनाने वाले हैं एनर्जी बूस्टर लड्डू, जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे, कब्ज से छुटकारा देंगे, वेट लॉस में भी आपकी मदद करेंगे। चाहे वो आपकी स्किन के लिए हो या बालों के लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छी। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु गुप्ता कुकिंग रिपीट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज ये लड्डू बनाने के लिए हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें हम डाल रहे हैं आधा कप अलसी। अलसी को हमें भून लेना है। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें थोड़ा सा क्रैकल की आवाज नहीं आ जाती। तो लो टू मीडियम हीट पर हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। अगर हम बात करते हैं अलसी की, तो इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। स्किन और बालों के लिए अलसी बहुत अच्छी रहती है। अलसी के अंदर फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन और ओमेगा 3 जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छी रहती है। वजन कम करना चाहते हैं तो अलसी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको भून लेते हैं जब तक इसमें क्रैकल की आवाज नहीं आ जाती। देखिए इस तरह से, देख रहे हैं ना आप, इस तरह से क्रैकल होने लगेगा अलसी, तब तक हमें इसे भून लेनी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा ये क्रैकल होने लगी है। बस इतना ही हमें इसको भून लेना है जब तक इसके सारे बीज अच्छे से भून नहीं जाते हैं। अलसी ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने में हेल्प करता है और भूख को कंट्रोल करता है, जिससे कि वजन घटाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। तो अलसी जब भून चुकी है तो हम उसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको ठंडा कर लेंगे। अलसी के साथ ही हम यहाँ पर ले रहे हैं करीब आधा कप ओट्स। तो ये ओट्स हैं, रोल्ड ओट्स, बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। आप कोई भी ओट्स इसके लिए ले सकते हैं। ओट्स में भी फाइबर बहुत ज्यादा होता है, अलसी की तरह ही ये भी वजन कम करने में हेल्प करती है। अगर हम डाइट कॉन्शियस है तो ये लड्डू जो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं। बहुत ही कम घी में हम इसे बनाएंगे और सारी चीजें वही यूज करें जो कि हमारी वजन कम करने में हेल्प करेंगी। ओट्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और ये विटामिन बी से भरपूर होता है। नर्वस सिस्टम के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए इसको हमें बहुत ज्यादा देर नहीं भूनना है, बस हल्का सा इसका मॉइस्चर निकल जाए और ये थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे। बस इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको भी ठंडा कर लेंगे। अब हम यहाँ पर उसी कढ़ाई में फिर से गरम कर रहे हैं और उसको में भून रहे हैं मखाने। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मखाने लिए हैं। अगर ग्राम में करते हैं तो 50 ग्राम मखाने हैं। मखानों को भी हमें लगातार चलाते रहना है, लो टू मीडियम हीट पर भूनना है। किसी भी चीज को भूनते हुए हमने घी बिल्कुल भी नहीं डाला है। यहाँ पर मखानों में भी प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर बहुत ज्यादा होता है और हड्डियों के लिए मखाने बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो आज जो हम चीजें ले रहे हैं वो सभी प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम से भरपूर हैं। और यहाँ पर देखिए मखाने को भी हमने तब तक भूना है जब तक कि अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाता। अब इसे भी हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब हमने कढ़ाई को फिर से गरम किया है और उसमें डाल रहे हैं हम करीब 10 से 12 बादाम और 8 से 10 इसमें डाले हैं अखरोट। तो ये दोनों चीजें भी हमें ड्राई रोस्ट करनी है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि बादाम और अखरोट ऑल ओवर हेल्थ के लिए काम करता है, चाहे वो हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, हार्ट के लिए या फिर दिमाग के लिए। अखरोट में भी कैलोरीज का बहुत अच्छा स्रोत है, वेट को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। इसमें भी प्रोटीन और हेल्दी फैट होता है। फाइबर अखरोट में भी बहुत ज्यादा होता है और हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो आज सारी ही चीजें हमने वो ली है जो हमारे फैट को कम करेंगी। तो देखिए इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं और इसे जब तक भूनना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि इसका भी हमें मॉइस्चर को निकालना है। अखरोट में भी प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है और कैलोरीज की मात्रा बहुत ही कम होती है और वजन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो देखिए इसे भी हमने भूनने के बाद मखाने के साथ ही प्लेट में निकाल लिया है। और अब हम यहाँ ले रहे हैं ड्राई कोकोनट, कद्दूकस किया हुआ, करीब आधा कप मैंने इसको लिया है। आप मार्केट से डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, लेकिन जो ये ड्राई नारियल होता है इसको अगर हम कद्दूकस करके लेते हैं तो ये ऑयल के साथ होता है, जो बहुत हेल्दी होता है। तो इसे हमें भी रोस्ट करना है इसे भी,
और इस समय पर बस कढ़ाई हमारी गर्म है, गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और ये भी न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसका जो ऑयल है वो भी हमारी वेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसको हमने बस हल्का सा गर्म किया है, बहुत ज्यादा देर नहीं भूना है। तो बस इसे भी हमने करने के बाद, गर्म करने के बाद एक बोल में निकाल लिया है। अब अलसी और ओट्स सभी चीजें ठंडी हो चुकी हैं, तो ये हम ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको दरदरा रख सकते हैं या फिर बारीक पाउडर इसका तैयार कर लें। तो ये दोनों चीजें ही हम एक ही बारी में ग्राइंडर जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लें। अब हमने एक प्लेट या थाली में हम सभी चीजों को ग्राइंड करने के बाद इकट्ठा कर लेंगे। तो अलसी और ओट्स तो हमने एक साथ ग्राइंड कर लिए। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे उसको भी हम ग्राइंड करेंगे। ये आपकी पसंद पर है, आप इसे बारीक पाउडर भी बना सकते हैं या फिर इसे दरदरा भी रख सकते हैं। तो सभी चीजें हमें एक प्लेट पे निकाल लेनी है। अब जो हमने कोकोनट को कद्दूकस किया था, गरम किया था, उसको हमने ऐसे ही डाल दिया है। उसको हम ग्राइंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब ये मुंह में आता है बहुत अच्छा लगता है, क्रंची रहता है और सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप ये लड्डू जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी है। और अब हम इसे बनाने वाले हैं गुड़ से। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 से सवा कप गुड़ लिया है। अगर कप से चेक करते हैं और ग्राम में चेक करते हैं तो 300 ग्राम गुड़ है। इस गुड़ को हम कढ़ाई में डाल देंगे और डालेंगे आधा कप पानी। इसकी हमें चाशनी बनानी है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। कोई तार वगैरह इसका नहीं बनाना है, बस इसको एक शुगर सिरप की तरह से हमें इसे तैयार करना है। इसको बस हल्का सा चिपचिपा रखेंगे, बहुत ज्यादा देर नहीं पकाएंगे। तो आज बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि ये हेल्दी लड्डू आपको कैसे लगे हैं। तो देखिए, गुड़ में इस यहाँ पर उबाल आ चुका है और 2 से 3 मिनट ही हमने टोटल इसको पकाना है। बस इसको हल्का सा चिपचिपा रखेंगे, कोई तार वगैरह इसके अंदर हमें नहीं बनाना है। तो बस इतना ही अब हमें पकाना है। और जो हमने सारा सामान एक प्लेट में निकाल के रखा था ना, उसमें हम ये थोड़ा थोड़ा गुड़ का सिरप डाल देंगे। तो अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है, हमने घी बिल्कुल यूज नहीं किया था। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, क्योंकि अगर हम हड्डियों के लिए बात करते हैं, दिमाग के लिए, बालों के लिए, तो हमें थोड़ा सा घी खाना चाहिए, जो हेल्दी फैट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच देसी घी इसमें मिक्स किया है। अब सभी चीजें मिक्स कर लेंगे। तो हमने जो बाकी का गुड़ सिरप था वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए हमें थोड़ा आराम से इसको करना है और अभी हमें स्पून से ही इसको मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस सर्दी में कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं जो आपकी सेहत का भी ख्याल रखे, वजन को भी कंट्रोल करे, एनर्जी भी दे, तो ये लड्डू एक बेस्ट ऑप्शन है। तो बालों के लिए, स्किन के लिए, वजन कम करने के लिए बहुत सारे फायदे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये अभी गर्म है, तो हम थोड़ी देर के लिए मिक्स करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हाथ अभी जल रहा है। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद ही हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। तो यहाँ पर करीब 5 से 10 मिनट हो गए हैं, इसको ठंडा होने के लिए रखा था मैंने और हाथ पर हल्का सा घी लगाया है और अब इसके बनाएंगे लड्डू। तो आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं, जो कि बहुत ही एनर्जी से भरे हुए हैं। बहुत ज्यादा फायदेमंद लड्डू की रेसिपी है ये। इससे पहले भी मैंने ओट्स की बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, बस इसी तरह से हम अपने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत कम घी में हमने इसको बनाया है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और देखिए, यहाँ पर ये मजेदार से स्वादिष्ट से लड्डू जो बने हैं ना, कितने सॉफ्ट हैं और बहुत टेस्टी भी हैं, हेल्दी भी हैं। तो ऐसी हेल्दी रेसिपीज के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और साथ ही आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।